एक लड़की थी जिसका नाम आमना था। आमना दिल की नहायत नेक और समझदार थी। घर के सारे काम वो कमाल महारत से करती थी। इसके साथ साथ उसे सिलाई कढ़ाई में भी खास महारत हासिल थी। लेकिन कसमत की बात ये थी कि वो अपनी बहनों की तरह खूबसूरत नहीं थी। इसी वजह से बरसों तक कोई उसके रिश्ते के लिए नहीं आया। आखिरकार उसकी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी गई जो उम्र में उससे 20 साल बड़ा था। उसका नाम कामरान था। कामरान निहायत बदमिजाज और सख्त दिल इंसान था। वो जरा जरा सी बात पर आमना को डांट देता, मारता और ताने देता कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी खिदमत के लिए की है, तुम्हारी सूरत की वजह से नहीं। आमिना सब्र करती, अल्लाह से दुआ करती कि शायद एक दिन शौहर का दिल बदल जाए, मगर न वो अपनी माँ को कुछ बताती और न ही पड़ोस में किसी को खबर देती। जब कभी किसी के सामने आती तो खुद को अच्छी तरह ढांप लेती ताकि मारपीट के निशान किसी को नजर न आए। दिल ही दिल में वो अपनी बहनों की खुशहाल जिंदगी देखकर हसरत करती। एक दिन आमना घड़े में पानी भरने के लिए कनवे पर गई। अभी वो डूल खींची रही थी कि दूर से 5 घड़ सवार नजर आए। उनके कपड़ों पर गर्द जमी हुई थी। लगता था कि वो दूर का सफर तय करके आए हैं। वो घोड़ों से उतरे और आमना से पानी मांगा। आमिना ने घड़े से पानी निकालकर सबको पिला दिया। वो खुश होकर बोले, बहन, हम बादशाह के सिपाही हैं। सुना है तुम्हारे गांव में एक बड़ा माहिर हकीम रहता है जो हर मर्ज का इलाज कर लेता है। आमना ने हैरानी से पूछा, क्या सुल्तान बीमार है? सिपाहियों में से एक बोला, नहीं, शहजादी लेली ने मुचली खाई थी, उसके गले में कांटा फंस गया है और कोई हकीम उसे निकाल नहीं पा रहा। आमिना ने दिल ही दिल में सोचा, ये तो बेहतरीन मौके है इस जालिम शौहर से बदला लेने का जिसने मुझे दिन रात मारा और जलील किया। वो सिपाहियों से बोली, जी हाँ, यहाँ एक ऐसा हकीम है कि अगर वो पानी को हाथ लगाए तो वो भी जम जाए, मगर याद रखना वो जद्दी आदमी है, जब तक उसे जोर से न मारा जाए वो किसी के साथ नहीं जाता। ये कहकर आमना ने उन्हें अपने शौहर कामरान का पता दे दिया। सिपाही वहां पहुंचे तो देखा कि कामरान दरख्त के नीचे बैठा बकरी के पांव पर मिरहम लगा रहा है। उन्होंने यकीन कर लिया कि यही वो हकीम है जिसका जिक्र आमना ने किया था। वो करीब आए और सारा माजरा सुनाया। कामरान घबरा कर बोला, भाइयों, मैं तो हकीम नहीं हूं, मुझे तब का कुछ इल्म नहीं, मुझे माफ कर दो। मगर सिपाहियों ने एक न सुनी। उन्होंने उसे दरख्त के तुने से बांध दिया और जैतून की टहनियों से मारना शुरू कर दिया। आमिना दौड़ खड़ी ये मंजर देख रही थी। दिल ही दिल में कहने लगी, आज तुझे वही जैतून की छुड़ियां चबेंगी जिनसे तो मुझे पेटता था। अब तो समझेगा कि दर्द क्या होता है। आखिरकार कामरान चीखने लगा और मान गया। सिपाहियों ने मार रोक दी, उसे घोड़े पर बैठाया और शाही महल ले गए। जब वो महल पहुंचे तो कामरान को सुल्तान रहीम के सामने पेश किया गया। कामरान का दिल कांप उठा। लिरोजती आवाज में बोला, जहां पनाह, मैंने आपके सिपाहियों से कहा था कि वो गलती पर हैं। मैं कोई हकीम नहीं हूं, मैं शहजादी का इलाज कैसे कर सकूंगा? सिपाहियों ने कहा, हुजूर, ये हकीम जद्दी है, बगैर मार के मानता ही नहीं। सुल्तान ने गुस्से में हुक्म दिया कि उसे बांधकर कोड़े मारे जाएं। जब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हुआ तो कामरान चीख उठा, बस करो, मैं जाता हूँ शहजादी के कमरे में। उसे घसीट कर शहजादी लेली के कमरे में ले जाया गया और दवाओं का एक संदूक इसके सामने रख दिया गया। कामरान दर्द से करा रहा था और अजीब हरकत कर रहा था। ये मंजर देखकर शहजादी इतनी हंसी कि उसके गले में फंसा कांटा बाहर निकल आया। सुल्तान रहीम खुशी से रोने लगा। उसने कामरान से कहा, मांगो, क्या चाहते हो? कामरान बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक गाड़ी चाहिए जो मुझे घर पहुंचा दे। सुल्तान ने हंसते हुए कहा, गाड़ी के साथ तोहफे भी जाएंगे, मगर 7 दिन हमारे मेहमान रहोगे। ये खबर फैल गई कि एक माहिर हकीम ने बादशाह की बेटी को शफा दी है। महल के बाहर बीमारों का हुजूम लग गया। सुल्तान ने कामरान से कहा, ए हकीम, इन सब का इलाज करो। कामरान परेशान हो गया, मगर इनकार की हिम्मत ना हुई। इसी लम्हे उसे अपनी बीवी आमना याद आ गई। आंसुओं के साथ उसने तौबा की। इसी वक्त एक खूबसूरत परिंदा आया। उसकी चोंच में एक जड़ी बूटी थी। परिंदे ने कहा, इस जड़ी बूटी को पानी में उबालो, सबको पिलाओ, आखिरी घूंट अपनी बीवी आमना को देना, खुद मत पीना। कामरान ने ऐसा ही किया। तमाम मरीज शफा याब हो गए। रास्ते में उसे सानप ने काटा, मगर उसने दवा नहीं पी। परिंदा दोबारा आया और बताया कि ये आजमाइश थी, सानप जहरीला नहीं था। गांव पहुंचकर उसने आमना को देखा, इससे माफी मांगी, मोहब्बत की। आमिना ने दवा पी ली और वो बेमिसाल खूबसूरत हो गई। कामरान रो पड़ा और बोला, ये अल्लाह का इनाम है तुम्हारे सब्र का। यूं अल्लाह ने उनके घर को सुकून और खुशी से भर दिया और वो दोनों बाकी जिंदगी मोहब्बत और अमन के साथ गुजारने लगे।